कक्षा 9 वाले प्रिय बच्चों नमस्कार। कक्षा 9 गणित में हम पढ़ रहे हैं पाठ 10 वृत्त, जिसमें हम आज नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यह है केंद्र से जीवा पर लंब। केंद्र से जीवा पर जब लंब डाला जाता है तो उसके लिए एक प्रमेय है कि केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। सबसे पहले आपको देखना है जीवा क्या होती है, केंद्र कहाँ पर होता है, जीवा पर लंब क्या है और समद्विभाजित, ये चीज़ें आपको समझना चाहिए। केंद्र यानी वृत्त का केंद्र, वृत्त में जो केंद्र होता है, जैसे यहाँ पर O है, ठीक है ना। जीवा जैसे कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त पर किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम जीवा कहते हैं। ये जीवा AB है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर लंब, इसे O से M हमने एक लाइन खींची। ये जो M पर जो कोण बनेगा, O और M पर जो कोण बनेगा, ये आपका 90 अंश का होगा, यानी समकोण होगा। ये इधर भी 90 अंश होगा, दूसरी साइड भी ये 90 अंश होगा, यानी ये समकोण होगा। यदि इस प्रकार की लाइन आप खींचते हैं तो इसे कहते हैं हम लंब, यानी OM लंब AB। ये लंब का चिन्ह होता है, उल्टा T, ये लंब का चिन्ह है बीच में, OM लंब AB। लंब यानी कि 90 अंश, ठीक है। अब यहाँ देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध ये करना है कि ये जो लंब है, केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला गया है, लंब जो खींचा गया है, O से M, ये M बिंदु पर लंब है, O से M जो है M बिंदु पर OM जो है लंब है। अच्छा, AB पर लंब है, ये जीवा AB पर, तो ये जीवा को समद्विभाजित कर रहा है, ये हमें सिद्ध करना है। जीवा को समद्विभाजित यानी कि जो A और B, AB जो जीवा है वो M बिंदु पर समद्विभाजित हो रही है, यानी A से M की दूरी और B से M की दूरी बराबर है। कहने का अर्थ है ये आधे आधे भागों में M बिंदु को, AB को आधे आधे भागों में बांट रहा है, समान दो भागों में बांट रहा है। समद्विभाजित यानी समान दो भागों में बांटना। तो M जो है AB का समद्विभाजक है, यानी कि समान दो भागों में बांटने वाला है, यानी A से M तक की दूरी और B से M तक की दूरी दोनों बराबर है, ठीक है। क्योंकि ये प्रमेय है, प्रमेय को सिद्ध करना पड़ता है, तो हमें यहाँ सिद्ध करना है। जो दिया क्या गया है, दिया केवल ये गया है कि केंद्र O वाला एक वृत्त है, वृत्त में जीवा AB है, जीवा पर लंब OM है जो केंद्र से है, यानी OM लंब AB, ये दिया गया है। केवल इतना हमें दिया गया है, क्योंकि लिखा उन्होंने केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित, ये तो सिद्ध करना है, जीवा को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध करना है। ये इतनी चीज़ हमें सिद्ध करनी है और ये हमें दिया है। केंद्र दिया है, जीवा दिया है, उस पर लंब भी दिया है ना, ये दिया है में आएगा। अच्छा, सिद्ध करना है कि AM बराबर BM, यानी A से M की दूरी, B से M की दूरी, जो अभी हम कह रहे थे कि ये बराबर होगी यदि ये समद्विभाजक होगा। यदि ये समद्विभाजित करता होगा तो समद्विभाजित करता है, हमें सिद्ध करना है। इसलिए हमें सिद्ध क्या करना है कि AM के बराबर BM है। अब इसके लिए हमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना क्या करनी पड़ेगी, O से A व B को मिलाते हैं। ये हमने बाद में बनाया, पहले केवल इतना था, ये केंद्र था और ये लंब था, ठीक है। पहले केवल कह सकते हैं, पहले केवल इतना था, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये इसकी जीवा है, और यदि ये केंद्र है तो ये इतना दे रखा था, केवल इतना हमें दे रखा था। इसके बाद हाँ, क्योंकि हमें त्रिभुज से हमें सिद्ध कर पाएंगे, तो हम O से
ए और बी को मिला देंगे यदि, तो एक त्रिभुज बन जाएंगे। ये हमने मिलाया, ये हमने रचना करी। ओ से ए और बी को मिलाने का मतलब हमने रचना करी। ओ से ए और बी को मिलाते हैं। उसके बाद उत्पत्ति यानी प्रूफ, हम क्या प्रूफ दे रहे हैं, ओ एम लंब ए बी है, ये हमें पता है। इसलिए ये जो त्रिभुज होंगे कौन कौन से, त्रिभुज ए एम ओ और त्रिभुज बी एम ओ, ये क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये लंब है यानी ये 90 अंश का कोण है, यानी ये जो लंब है, ये जो त्रिभुज हैं ये समकोण त्रिभुज होंगे, क्योंकि इनमें एक एक कोण समकोण है। एम पर एक समकोण बना है, ये इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज ए एम ओ में भी है और बी एम ओ में भी है। ए एम ओ यानी ये वाला कोण, बी एम ओ यानी ये वाला कोण, ये कोण जो है क्या हो जाएंगे, समकोण है। इसलिए त्रिभुज, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समकोण त्रिभुज हैं। और समकोण त्रिभुज में हमें पता है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एम ओ और बी एम ओ में क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर ओ बी। ओ ए बराबर ओ बी देख लेते हैं। ओ ए कहाँ पर है, ओ ए और ओ बी, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ओ एम जो है ये दोनों त्रिभुजों में है, इस त्रिभुज में भी है ए एम ओ में और ए एम ओ में भी है और बी एम ओ में भी है। तो ये उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये भी बराबर होगी, ठीक है ना। ओ ए बराबर ओ बी एक ही वृत्त की त्रिज्याएं पर त्रिभुज की भुजाएं हैं। अच्छा, ओ एम बराबर ओ एम, क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुजों की है, इसकी भी और इसकी भी, है ना। अतः त्रिभुज ए एम ओ सर्वांग सम हो गया त्रिभुज बी एम ओ के, क्योंकि समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण और कोई अन्य भुजा बराबर हो जाती है तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। ये कौन सी कसौटी है आपकी, RHS, इसको बोलते हैं RHS। RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनियस यानी कर्ण, साइड यानी भुजा। तीन चीज़, राइट एंगल तो वो है ही है क्योंकि वो समकोण त्रिभुज हैं, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, कर्ण इनकी बराबर हो गई, साइड यानी कि एक और साइड बराबर हो गई, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके अन्य अंग भी सभी के सभी बराबर हो जाते हैं, जैसे ए एम बराबर बी एम। इसलिए ए एम बराबर बी एम, क्यों, क्योंकि ये इन्हीं दो ए एम ओ की ए एम और बी एम ओ की बी एम ये बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये इसकी इन दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है और इनकी ये संगत भुजाएं हैं। इसको हम कहेंगे CPCT से, CPCT के द्वारा हमें पता चलता है, ये कहेंगे हम CPCT के द्वारा, CPCT से ए एम बराबर बी एम, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये हमने सिद्ध किया है। इसी प्रकार से एक और प्रमेय बिल्कुल इसका विलोम है। विलोम क्या है, विलोम ये है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। अब यहाँ समद्विभाजित कर रही है, यहाँ देखिए, यहाँ दिया क्या गया है, एक वृत्त दिया गया है, केंद्र दिया गया है, जीवा दिया गया है, जीवा को समद्विभाजित करने के लिए एक रेखा दी गई है। यहाँ तक चीज़ हमारी जो है ये दिया है में आएगा, ये पूरा हमारा दिया है में आएगा, और ये जो है जीवा पर लंब होती है, ये हमें सिद्ध करना पड़ेगा। ये सिद्ध करने का पोर्शन है, ये सिद्ध करना, और ऊपर ये है दिया है, ये दिया है का पोर्शन है, ठीक है। ये जो है हमारा, ये हमारा सारा जो है कहाँ तक, यहाँ तक, ये दिया है का पोर्शन है। और जो ये बचा हुआ है शेष खंड इतना जीवा पर लंब, ये सिद्ध करने का पोर्शन है। ये दिया है, ये दिया। अब देखिए, अब दिया है में क्या लिखेंगे, ओ केंद्र वाला एक वृत्त, ओ केंद्र वाला एक वृत्त
जिसमें जीवा ए बी, ठीक है ना, जीवा ए बी है और ओ एम ए बी को समद्विभाजित कर रहा है। तो ओ एम क्या कर रहा है, ए बी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित करता है, ये आप लिखेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए एम बराबर बी एम, ये हमें दिया है, ये हमें पिछली बार हमने सिद्ध किया था, यहाँ पर हमें ये दिया। सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि जीवा पर ये लंब है, ओ एम जो है, ओ एम लंब, या हम तो ऐसे लिखेंगे ओ एम लंब ए बी, ठीक है, या लिखेंगे कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी बराबर 90 अंश, ये भी 90 अंश और ये भी 90 अंश। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही रचना जो हमने पीछे की थी, ओ से ए को मिलाया, ओ से बी को मिलाया। इसके बाद उत्पत्ति क्या होगी, वही त्रिभुज ओ एम और ओ ए एम और बी ए एम में, ओ बी एम में, ओ ए एम इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। इन दो त्रिभुजों में देखिए क्या है, ओ ए बराबर ओ बी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ए एम बराबर बी एम दिया है, ओ एम बराबर ओ एम ओवेनिष्ठ भुजा, तीन चीज़ हो गई, तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो त्रिभुज ओ ए एम और त्रिभुज ओ बी एम क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम त्रिभुजों के सभी अंग बराबर होते हैं, इसलिए क्या होगा, ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी। अब ओ एम ए और ओ एम बी है कहाँ पर, ओ एम ए और ओ एम बी, ये कोण ओ एम ए हो गया, ये ओ एम बी हो गया, ये दोनों हो गए बराबर सीपीसीटी से, ठीक है। जब ये दोनों बराबर, मान लेते कि इनमें दोनों ये एक्स अंश के हैं, एक्स के हैं, परंतु दोनों का योग कितना होगा 180 अंश, क्योंकि ये एक ही बिंदु पर बने हुए कोण है, एक सीधी रेखा पर एक ही बिंदु पर बने हुए कोण है, ये तो बिल्कुल रैखिक युग्म बन रहा है। तो कोण ओ एम ए प्लस ओ एम बी बराबर 180 अंश, रैखिक युग्म, ये x माना था हमने, x प्लस x बराबर 180 अंश, 2x बराबर 180 अंश, x बराबर 2 का पक्षांतर 180/2 यानी 90 अंश। इसका मतलब कोण ओ एम ए बराबर ओ एम बी, क्योंकि x है, बराबर 90 अंश। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात ओ एम क्या हो गया, लंब हो गया ए बी पर। इसमें आपको बीच में जो खाली स्थान है वो आपको पूरा करना है। ध्यान से सुनिए इसको, जो हमने बोला है, बोलने पर ध्यान से सुनेंगे तो आप आसानी से उसको लिख पाएंगे, ठीक है। अब देखिए कुछ और चीज़ हम थोड़ा सा सीख लेते हैं, इसको ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है वैसे, लेकिन आप बनाना चाहो तो बना लीजिए कि एक बिंदु से होकर जाने वाले अनेक वृत्त हो सकते हैं। एक बिंदु से होकर जाने वाले, एक बिंदु P हमने मान लिया जाए ये है, इससे होकर जाने वाले अनेक वृत्त हो सकते हैं। देखिए हमने बहुत सारे वृत्त यहाँ बनाए, सब के सब P से होकर के जा रहे हैं। और भी आप वृत्त बना सकते हैं, ये केवल कुछ ही बनाए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 वृत्त हमने बनाए हैं, और भी आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से दो बिंदु P और Q से होकर अनेक वृत्त खींचे जा सकते हैं। ये भी देखिए कितने सारे वृत्त बन गए यहाँ पर, और भी बन सकते हैं जो दो बिंदुओं से होकर जाएं। ये प्रत्येक वृत्त दोनों बिंदुओं से होकर जा रहा है, P से और Q से, दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाला, दो बिंदुओं से होकर जाने वाला भी बहुत सारे वृत्त बन सकते हैं। अब कहें हम तीन बिंदुओं से होकर जाने वाला वृत्त, तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त इस प्रकार खींच सकता है हम कि जैसे तीनों बिंदु सररेख हों, तब तो अगर तीनों बिंदु सररेख होंगे तब क्या कंडीशन होगी, तब हम ऐसा वृत्त नहीं बना सकते जो तीनों बिंदुओं से होकर जाता है। तब या तो ऐसा होगा कि दो बिंदु तो वृत्त पर होंगे, एक बिंदु वृत्त के अंदर होगा, और या फिर दूसरे बी वाली कंडीशन होगी। बी वाली देखिए क्या कंडीशन है
तब ऐसा होगा यदि या तो दोनों दो बिंदु जो है वृत्त पर होंगे और एक बिंदु वृत्त के बाहर होगा, या तो तीसरा बिंदु वृत्त के अंदर होगा या बाहर होगा। इस प्रकार से आपके जो ये बनेगा अगर तीनों बिंदु सररेख होंगे। और यदि तीनों बिंदु असररेख होंगे, यदि तीनों बिंदु असररेख होंगे तब कंडीशन क्या होगी, तीन असररेख बिंदु जब हम बनाते हैं तो तीनों बिंदुओं से केवल एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। इसका कारण ये है, हम बताते हैं। पहले हम यदि तीन बिंदु लेते हैं, 1 2 और ये 3, हमने ये 3 बिंदु लिए, इसका नाम हमने रख दिया P Q R। ऐसे हम 3 बिंदु लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, P से Q को मिला देंगे। एक काम ये करना है, फिर प्रॉपर तरीके से मिलाएंगे और Q से R को भी मिला देंगे प्रॉपर तरीके से। इस प्रकार से हमारा एक एल टाइप बन जाएगा, या जैसा भी बनेगा, ठीक है ना। फिर हमने क्या करना है, P से Q का लंब समद्विभाजक खींचना है। प्रकार और प्रकार की सहायता से हम प्रकार में पेंसिल फंसाएंगे और प्रकार की नोक हमने मान लिया जाए Q पर रखी और आधे से अधिक दूरी ली, एक चाप इधर लगाया, एक चाप इधर लगाया, फिर उतनी दूरी का Q पर हमने प्रकार की नोक रखी और एक चाप ऐसे लगाया, एक चाप ऐसे लगाया, एक चाप कट जाएगा और एक लाइन खींचेगी। आपको कुछ याद आया होगा, बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर Q से R का ऐसे ही लंबार्धक करेंगे, Q से R का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। यहाँ बराबर दूरी लेंगे हम यहाँ पर आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप इधर खींचेंगे, एक चाप इधर खींचेंगे, फिर यहाँ से Q से रख करके फिर एक चाप खींचेंगे, पहले P से फिर Q से, फिर हम इसको मिलाएंगे। और देखिए ये दोनों लंब समद्विभाजक जो होंगे किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, उसका नाम हम रख देंगे O, ठीक है ना। अब देखिए O पर जब हम प्रकार रख रहे हैं, प्रकार की नोक रख रहे हैं, तो फिर हम O से P तक की दूरी अपने प्रकार में नापेंगे, क्योंकि पेंसिल लगा रखी है आपने। O पर नोक रख करके प्रकार की आप O से P तक की दूरी नापेंगे, फिर O से आप Q तक की दूरी भी नापेंगे, फिर O से R तक की दूरी भी नापेंगे। तो आप ये पाएंगे कि ये तीनों दूरियां O से P तक की दूरी, O से Q तक की दूरी और O से R तक की दूरी सब बराबर होंगी, बिल्कुल बराबर होंगी। और ये एक बिंदु आपको मिलेगा O, इसे हम मान लेंगे वृत्त का केंद्र। इसको केंद्र मान करके हम एक वृत्त बनाएंगे जो P से होकर भी जाएगा, Q से होकर भी जाएगा और R से होकर भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा एक वृत्त बन जाएगा। इसी आधार पर हमने एक ये वहाँ पर वृत्त बनाया। आप भी बनाने का प्रयास कीजिए। पूरी बात आपको मैंने बता दी है। 3 बिंदु लेने हैं, तीनों उनमें से 2 को मिलाना है, तीनों को मिलाना है। जैसे हमने A से B को मिलाया, B से C को मिलाया, फिर A से B तक का हमने लंब समद्विभाजक खींचा। कैसे खींचते हैं अभी हमने बताया। B से C तक का लंब समद्विभाजक खींचा है, बिल्कुल एक बिंदु पर मिलते हैं। एक ही केंद्र हमें प्राप्त होता है। जब हमें एक केंद्र प्राप्त होगा तो एक ही हम वृत्त बना पाएंगे, ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एक केंद्र वाला एक ही वृत्त हो सकता है, ठीक है ना। तो भाई 3 असररेख बिंदुओं से होकर के केवल एक ही और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है, केवल एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। 3 असररेख बिंदु लेने हैं, तीनों सररेख लोगे तब आपके एक बिंदु बाहर रहेगा या अंदर रहेगा, ठीक है ना। और तीनों असररेख होंगे तो उनसे आप उन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाला आप वृत्त बना सकते हैं और केवल एक ही वृत्त बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हमने देखा इसमें, एक अगर केवल आपके पास एक ही बिंदु होगा तो उससे आप अनेक वृत्त बना सकते हैं। 2 बिंदु होंगे उससे भी आप अनेक वृत्त बना सकते हैं, लेकिन 3 बिंदु होंगे उससे आप एक वृत्त तो बना सकते हैं, लेकिन तीनों सररेख बिंदु होंगे तब एक वृत्त बाहर रह जाएगा, एक बिंदु बाहर रह जाएगा या अंदर रह जाएगा, या तो अंदर रह जाएगा वृत्त के या वृत्त के बाहर हो जाएगा। और यदि आप तीनों असररेख बिंदु लेंगे तब एक वृत्त और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, ठीक है। तो इतना आप कीजिए, समझिए इसको,
ठीक है। और इस वृत्त को बनाने का प्रयास कीजिए। इसको, ये आपका करने का है, क्रियाकलाप है, करने का है, न कि देख के उतारने का है, क्योंकि ये आपको करना ही पड़ेगा। जब आप करेंगे तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।